नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आज से रेलवे का किराया बढ़ जाएगा और ये लागू हुआ है। जहां लंबी दूरी की यात्रा पर असर देखने को मिलेगा। अब ट्रेन के जो टिकट होंगे वो महंगे होते हुए नजर आएंगे। 500 किलोमीटर नॉन एसी में 10 रुपए के अतिरिक्त किराया होगा। साधारण श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो 215 किलोमीटर तक पुराना किराया ही रहेगा। वहीं 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा पर 1 पैसा किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। लोकल ट्रेन और मंथली पास में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले से बुक टिकट पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, जहां एक बार फिर से जो ट्रेनों का किराया है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम पहले जिन लोगों ने टिकट बुक करा ली है उन पर कोई भी किराया बढ़ता हुआ नहीं लगेगा। तो बड़ी अपडेट, आज से फिलहाल रेलवे का ये जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। जो किराए बढ़े हैं वो आज की तारीख से ही लागू होंगे। तो इससे पहले अगर हम जुलाई की बात कर ले तो जुलाई में ये किराया बढ़ाया गया था। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को किराया रेल विभाग की ओर से बढ़ाया गया था। ऐसे में नॉन एसी, मेल एक्सप्रेस और ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। एसी क्लास किराए की अगर हम बात करें तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर की जो बढ़ोतरी थी वो देखने को मिली थी। इससे पहले 2020 में भी यात्रियों को जो किराया था वो बढ़ाया गया था और जुलाई के बाद अब ये किराया बढ़ा दिया गया है। किनको छूट मिलेगी ये भी हम एक बार आपको बता देते हैं। जहां लोकल ट्रेनों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मासिक के जो टिकट है उनमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर छूट दी गई है। तो ये अपडेट्स हैं जो आपके सामने हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना किराया बढ़ा है ये भी हम एक बार आपको बता देते हैं। 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा पर किराया बढ़ाया गया है। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा किलोमीटर किराया बढ़ेगा। ऐसे में मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे किलोमीटर का इजाफा होगा। तो ये जो बदलाव आया है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख के समझ सकते हैं कि इतना किराया बढ़ा है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे किलोमीटर का इजाफा यहां पर किया गया। और ये जो कानून है, जो ये नियम लाया गया रेल विभाग की ओर से, ये आज से ही लागू किया जाएगा। यानी कि जो पहले के टिकट्स हो चुके हैं उनमें कोई भी किराया बढ़ाया नहीं जाएगा। तो एक बार इस पूरे मामले में हम वो भी सुनवा देते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि किराया बढ़ा है तो लोगों पर असर जरूर पड़ा है। ये तो थोड़ा सा ये है, दिक्कत है। लेकिन आदमी को, लोगों को, पैसेंजर को भी समझना चाहिए कि ज्यादा लगेज लेके ना चले। जो अपना है सीमित लगेज लेके चले सफर में, उसके लिए सही रहेगा। ज्यादा लगेज लेकर चलेंगे तो चार्ज देना ही पड़ेगा। किराया तो है, तो ऐसे ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा है। 1 या 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ रहा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तब अब क्या कहेंगे, अब महंगाई तो आम जानस के लिए तो नुकसान ही है ही है। बाकी कोई नहीं चाहे कि महंगाई हो। बाकी तो महंगाई किसको पसंद है, और पब्लिक के लिए तो नुकसान ही है एक तरह का। जैसे गवर्नमेंट किराया बढ़ाएगी तो उसका और अच्छा अभियान करेगी, अच्छा साफ सफाई रखेगी, तभी तो किराया बढ़ा रहा है। नहीं तो क्यों बढ़ाता है किराया? किराया बढ़ा रहा है, अच्छा है। हर चीज सुविधा मिल रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जेब ढीली करने के लिए अब तैयार रहे। लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी उसमें साफ तौर पर लोग ये सोच रहे हैं कि इतना भी किराया नहीं बढ़ा है। और ऐसे में अगर किराया बढ़ता है तो ट्रेनों में जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेंगी, साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज से अब जो ट्रेनों का किराया है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की बात करते हैं तो ऐसे में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई तो उसमें लोग ये समझ रहे हैं कि अगर किराया बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर अब जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अभी हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी तो उसमें लोगों का ये मानना है कि अगर किराया बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों को मिलेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बार जब रेलवे ने किराया बढ़ाया है तो उस पर लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो आंकड़े आप बता रही थी जिस आधार पर जो है किराया बढ़ाया गया है, क्योंकि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 10 रुपए एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में बढ़ाया गया है। और उसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें 2-2 पैसे बढ़ाने का काम किया गया है। सामान्य रूप से 200 से ज्यादा किलोमीटर पर जो है कहीं ना कहीं अभी किराया सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। सरकार जब भी किराया बढ़ाती है तो इस बात का जिक्र करती है
कि हम सुविधाओं को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आम यात्रियों को रेलवे में और बेहतर सुविधा मिल सके। तकरीबन 600 करोड़ का फायदा ये किराया बढ़ाने से इस बार रेलवे को होगा, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब सरकार जिक्र करती है कि हम किराया बढ़ा रहे हैं, उसके बाद सुविधाएं क्या बढ़ती हैं। क्योंकि कई बार ये सवाल खड़े हुए हैं कि भारत में जो जनरल बोगी हैं या जो सामान्य बोगी हैं, उनमें टिकटों के आरक्षण को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है। लोगों को समय पर टिकट नहीं मिलते हैं और जो सफाई की व्यवस्था हो या ट्रेनों की उपलब्धता हो, इस पर एक बड़ा सवाल रहा है। लेकिन चाहे वंदे भारत की ट्रेनें हो या अलग अलग ट्रेनें चलाकर लोगों के लिए यातायात की सुगमता सरकार की तरफ से की गई है। बहरहाल इस वक्त हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने की कि जब किराया बढ़ता है तो उसके बाद इसका कितना असर पड़ता है। और मेरी मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, शमशेर सिंह नाम है। आज किराया बढ़ गया है, आज से 10 रुपए बढ़ा है 500 किलोमीटर ज्यादा पर। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अगर फैसिलिटी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फैसिलिटी है, साफ सफाई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं 5-10 रुपए में। जी, आपको लग रहा है जो सरकार इस टाइम कर रही है, रेलवे कर रही है, अच्छा काम कर रही है? हाँ, कुछ ना कुछ देश का फायदा ही होगा, तो हमारे फायदा ही होना चाहिए। अभी आप ट्रेन से उतरे हैं तो आपको लगता है जिस ट्रेन में आप सवार होके आए हैं उसमें सुविधाएं हैं या जो आने वाले दिनों में सरकार ने परिवर्तन किए हैं वो बेहतर रहे हैं? नहीं, काफी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, लोग ये कह रहे हैं कि अगर किराया बढ़ रहा है तो सहूलियत की बात है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज से किराया बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी बात है। अच्छी बात है। किराया बढ़ता है तो अच्छा काम होता है कि लग रहा है सुविधा बढ़ेगी? इससे अच्छा काम होता है, उससे सुविधा बढ़ेगी? बढ़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या इन दिनों में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कुछ रेलवे में सुविधा ठीक हुई है, ट्रेनों की सुविधाएं ठीक हुई है? हाँ, ठीक हो ही है, सही है, बढ़िया। तो कैसे देख रहे हैं? किराया बढ़ा है तो क्या लग रहा है सुविधाएं बढ़ेंगी? अगर किराया बढ़ाया गया तो सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से रेल का बुरा हाल हो गया है। खाली एसी ट्रेनें चल रही है, गरीबों के लिए कोई है, जनरल भी तो होना चाहिए। खाली 12 हुआ करती थी, वहाँ स्लीपर 6 कर दिया, गरीब के लिए है ही कहाँ। मतलब और अभी किराया कुछ लोग में बढ़ोतरी के बजाय हर साल किराया बढ़ता है, कम होने के बजाय बढ़ाया जाता है। सरकार कह रही है कि वंदे भारत लेके आ गया, ऐसा हर व्यक्ति वंदे भारत में ही जाता है क्या? गरीब आम आदमी एक्सप्रेस एक्सप्रेस उसमें जाते हैं, उसमें लोगों के लिए अभी किराया नहीं बढ़ा है। जो स्लीपर ट्रेनें 215 किलोमीटर से कम रेंज पर अभी किराया नहीं बढ़ा है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उस बात से भी मैं सहमत हूँ। जो सामान्य व्यक्ति जनरल में बैठता है जो भी होता है वो कम से कम 500 किलोमीटर ऊपर वाले ही करते हैं। 200 किलोमीटर वाले कोई स्लीपर नहीं करता, बहुत ही कम है, तो वो वाले पकड़ते हैं, लोकल पकड़ते हैं, वो पकड़ के जाते लग हैं। रहा है सामान्य लोगों के लिए सुविधा बढ़ी है कुछ सरकार की तरफ से? सुविधा क्या बढ़ी है? सुविधा से ज्यादा तो किराया बढ़ा है। किराया बढ़ने से कितनी दिक्कत होती है लोगों को? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। सुविधाएं रेलवे ने जो बढ़ाई है, रेलवे कह रही है वंदे भारत लेके आए हैं, ट्रेनों की संख्या 8 घंटे 10 घंटे लेट आती है, क्या सुविधा बढ़ा है? 8 घंटे 10 घंटे गाड़ियां लेट आ रही है। हर आदमी यही परेशान है, हर चीज से परेशान है, कमाने वाला भी परेशान है, हम लोग ऑटो टैक्सी वाले खुद ही परेशान है। 10 घंटे लेट, 12 घंटे लेट, ये तो देखो सुविधा कहाँ बढ़ी। बिल्कुल, लोगों की अपनी अपनी जो है इसको लेकर राय है। क्योंकि जब सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हम किराया बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं बढ़ाएंगे, लेकिन सुविधा बढ़ने से आम जनता को कितनी सहूलियत मिलती है और ये निश्चित तौर पर देखने लायक होता है। लेकिन समय समय पर जो लोग हैं, जो यात्री रेलवे में सफर करते हैं, वो तमाम शिकायतें भी करते नजर आते हैं। क्योंकि जहां रेलवे में सुविधाओं की बढ़ोतरी का जिक्र हो, ये तमाम समस्याएं। कुछ लोगों से बात करेंगे। आज से किराया बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं? किराया तो एक्चुअली क्या है, पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा भारी असर पड़ रहा है इस चीज का। तो सरकार कह रही सुविधाएं भी दे रहे हैं, बेहतर बनाने की सुविधाएं सरकार बोलती है, पर सुविधाएं देते देते बहुत टाइम निकल जाता है। कोई मतलब फिक्स नहीं है कि सुविधाएं मतलब आज घोषित किए हैं, साल भर तक मिलता ही नहीं सुविधा। वो सुविधा नहीं मिलते तो रेलवे में सरकार कह रही, मोदी जी जब से आए हैं कह रहे तब से हमने बहुत बेहतर रेलवे में काम किया है। मोदी जी आए हैं, सुधार हुआ है, पर बाकी ये नहीं है कि जितना मतलब मोदी जी कर रहे हैं वो बेटर है। पर बाकी ये कि जो आम पब्लिक को सुविधा है ना, गरीब आदमी को सुविधा पूरी अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। वो क्या समस्याएं आ रही हैं रेलवे की सुविधा? बीच का जो इशू है ना, वो अभी सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। अभी तो सरकार ये कह रही है कि हमने सामान्य बोगियों को भी बढ़ाया है। आपको लगता है जब आप ट्रेन में सफर करते हैं सामान्य बोगी बढ़ी है या समय पर ट्रेन मिलती है? पहले ये होता था सुबह एक ट्रेन है, फिर शाम को एक ट्रेन है, अब सरकार कह रही है हर घंटे पे ट्रेन है एक जगह। कुछ मतलब कंडीशन अभी बेहतर है, पर बाकी पूरा नहीं है, पर कुछ सुधार है। सुधार है। बिल्कुल, कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार ने सुधार किया है। सुधार हुआ है कुछ भाई?
ये तो यहाँ दिख ही रहा है कितना सुधार हुआ है आपको। तो लग रहा है कुछ रेलवे ने जब से मोदी जी आए हैं तब से कुछ सुधार हुआ है, आज से किराया बढ़ गया है? वो तो बढ़ गया है, वो यहाँ तक अब क्या बोले, अब जो सरकार चुने हैं उन्हें। सरकार कैसा काम कर रही है? आप सफर कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बेहतर काम कर रही है सरकार? नहीं अच्छा काम नहीं, क्या नहीं अच्छा काम कर रही है? आखिर ये उनको और कम करना चाहिए, तो इसके अनुसार और क्या बोलते हैं टिकट का दाम बढ़ा रहे हैं, ऊपर से अगर हम एक्स्ट्रा कोई सामान ले जा रहे हैं उस पर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अरे हम सुविधा देंगे आपको। नहीं, ऐसा क्या सुविधा दे, कुछ तो दिख तो नहीं रहा यहाँ पे, कुछ सुविधा अच्छा नहीं है। नहीं है। बिल्कुल, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो बात का दावा करती है वो तस्वीरें कैसी है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां आमतौर पर वेटिंग एरिया को यहाँ बेहतर करने का काम हो और ये समय समय पर यहाँ पर बदलाव करने का काम भी सरकार की तरफ से किया गया है।